कि मतदान से पाप भी होता है और मतदान से पुण्य होता है। हिंदुओं के मस्तिष्क में ये बात जा रही है कि मतदान से कहीं हम पाप ना कमाएं। क्या गाय के पक्ष में बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे नहीं खड़ा हो सकता था? आपको मुंह की क्यों खानी पड़ी? जो हालत वहाँ पर उद्धव ठाकरे के गठबंधन अघाड़ी की हुई है वही आपकी झारखंड में क्यों हो गई? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सदा की तरह आज एक बार फिर श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आपका स्वागत है। ये भारत की राजनीति को बदलते हुए देखने का कालखंड है। जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले ये कहा था कि शास्त्र के अनुसार मतदान करने से पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है, तब लोगों ने इसको बहुत ध्यान से नहीं सुना था और इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात जनता में संप्रेषित होती गई वैसे वैसे लोगों ने इस बात को समझा। हमारा शास्त्र कहता है, हनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। हत्या का जो पाप है वो केवल जो हाथ में शस्त्र लेकर के गाय को मारता है उसी को नहीं लगता है, बल्कि अनुमंता इस बात की जो अनुमति देता है उसको भी वो पाप लगता है, और दूसरे किसी रूप में जो उससे जुड़ता है उसको भी वही पाप लगता है। इसलिए केवल गाय को काटने वाला ही कसाई अथवा गो हत्यारा है ये नहीं, बल्कि उसको अनुमति देने वाला भी कहीं न कहीं हत्यारा ही होता है और उसको समान पाप लगता है। तो ये बात धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी। कसाई और भाई ये जो दो नाम हमने दिए थे यहीं काशी में नए वर्ष के अवसर पर, अब धीरे धीरे उसको जनता समझने लग गई है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण निकल करके महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले की परिस्थिति ये थी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल था महाराष्ट्र प्रदेश में उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद अब जब चुनाव हुआ है तो वहाँ पर परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी जीत हुई है जितनी बड़ी अभी तक महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो चुनावी राजनीति के पंडित हैं वे भी पहले नहीं कह पाए थे कुछ, और अभी भी जब वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अनुमान तो हमने भी नहीं लगाया था। तो ऐसा क्या कारण हो गया? लेकिन हम लोग पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित करते हुए जो सम्मान गौ माता को प्रदान किया था, गौ माता उसके लिए लंबे समय से इच्छा करती थी, और उनके द्वारा जब वो सम्मान दिया गया तभी लोगों का मन इतना प्रसन्न हुआ कि लोगों ने यह मन में ठान लिया कि गौ माता को सम्मान देने वाले इस व्यक्ति को और इसके गठबंधन को फिर से मौका देना चाहिए, और इतना बड़ा बहुमत उनको दे करके आज उनको विजयी बनाया है। तो हम समझते हैं कि मतदान से पाप भी होता है और मतदान से पुण्य होता है। ये जो बात है ये जनता के मस्तिष्क में धीरे धीरे आने लगी है, और गौ माता को सम्मान देने वाले दल को, उस गठबंधन को आज वहाँ पर जो बहुमत मिला है वो गौ माता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। हमको इस बात की भी प्रसन्नता है कि धीरे धीरे ही सही हिंदुओं के मस्तिष्क में ये बात जा रही है कि मतदान से कहीं हम पाप न कमाएं।
और गौ रक्षा के लिए अगर मतदान करेंगे या इसी तरह के पवित्र उद्देश्यों के लिए अगर मतदान करेंगे तो उससे हमको पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे अब ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है और हिंदू जनता कसाईयों को एक तरफ रखते हुए जो माँ को माँ कहने वाले हमारे भाई हैं उनको राजनीति में आगे ला रही है। और महाराष्ट्र में जो ये कुछ दिखाई दिया है इससे पूरे देश के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये कहा है, ये गौ प्रतिष्ठा जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत कहा है, बार बार कहा है और आगे भी हम कहेंगे। धीरे धीरे सबको समझ में बात आएगी कि ये देश किसी भी दशा में कसाईयों को मतदान आगे चल करके जैसे ही बात समझ में जिस मतदाता के आ जाएगी वो कसाई पार्टी या कसाई प्रत्याशी को वोट देना बंद करेगा। तो इसलिए मतदाताओं की इस भावना को सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को शीघ्र से शीघ्र समझ लेने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को अपने प्रदेश में अथवा देश भर में गौ माता को राज्य माता अथवा राष्ट्र माता घोषित करके और उनकी हत्या को कठोर दंड वाला अपराध घोषित करके सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम महाराष्ट्र की जनता को आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक धर्माचार्य की बात को समझा और भारत की राजनीति में उसका उपयोग किया। इसके लिए वहाँ की जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है, अभिनंदन है। और बाकी देश के नेताओं से और जनता से भी हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस बात को समझें कि भारत का जो बहुसंख्यक जनमानस है वो गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करता है और गौ माता को माता के रूप में देखना चाहता है, पशु के रूप में नहीं। कहने के लिए अब उनके पास मुँह नहीं बचा है। जब एकनाथ शिंदे ने गाय माता को राज्य माता घोषित किया था तब दशहरा की रैली में हम लोगों ने उनका भाषण सुना। उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई तो कहा कि ये तो राजनीतिक मामला है, गाय के लिए वो कर रहे हैं, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो गाय के लिए क्या हो सकता है। इस तरह से एक व्यक्ति ने एक काम किया था, आप उसका अभिनंदन करना चाहिए था। अगर अभिनंदन नहीं कर सकते थे तो उस मुद्दे पे चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो खिल्ली उड़ा रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम ध्रुवीकरण करके अमुक अमुक के वोट से जीत करके सरकार बना लेंगे। अब तो उनके मुँह नहीं रहा ना। जिस शिवसेना के संस्थापक के बेटे थे वो आज उस शिवसेना को ज़्यादा प्रत्याशी जीत गए जिसको वो शिवसेना मानने को तैयार नहीं थे। अब उनको क्या मुँह है बताइए कहने का? क्या गाय के पक्ष में बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे नहीं खड़ा हो सकता था? क्यों नहीं खड़ा हुआ वो? क्या समस्या थी उसके सामने? केवल यही समस्या तो थी कि वो ऐसी पार्टियों के साथ खड़ा हो गया था जो लोग गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो यही मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का तो मन रहा होगा, लेकिन उनका जो साथ था उस साथ के कारण वो हिचक गए और शिंदे नहीं हिचका। वो उसने कहा कि चाहे जो हो मैं करूँगा, वो कर गया तो लोगों ने उसको रिवार्ड किया। उद्धव जी को भाजपा के साथ चले आना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो गाय के लिए काम करे जनता उसको समर्थन करे ताकि ये वातावरण बने। महाराष्ट्र में क्या लगता है कि कटेंगे बटेंगे या एक रहेंगे कि सेफ रहेंगे? अरे भाई कटेंगे बटेंगे होता, अगर कटेंगे बटेंगे चल रहा होता तो झारखंड में क्यों नहीं चला? ये बताओ, अगर आपका ये नारा चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? ये नारा बिल्कुल नहीं चला है। ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये गौ माता का आशीर्वाद और कुछ नहीं है। जितने विश्लेषण मीडिया में आ रहे हैं वो तो यही आ रहे हैं कि 2 नारे चले इसमें। ये झारखंड में क्यों नहीं चला इसको बता दो ना। अगर यही नारा आपका चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? आपको मुंह की क्यों खानी पड़ी? जो हालत वहाँ पर उद्धव ठाकरे की गठबंधन आघाड़ी की हुई है वही आपकी झारखंड में क्यों हो गई? एक ही देश तो है, एक ही समय तो एक ही दिन तो चुनाव हो रहा था, वही तो प्रचारक वहाँ थे, वही नारा वहाँ गूंज रहा था, वही नारा वहाँ गूंज रहा था। 2 परिणाम क्यों आ गए? कहना होगा कि महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद काम कर रहा था और यहाँ पर कोई भी गौ माता के लिए नहीं खड़ा था, इसलिए जो थे वो बढ़ गए। यूपी का उपचुनाव जो इसमें तो 7 सीटें आई ना,
कहाँ पर? यूपी में हाँ, 7 सीटें 7 क्यों आई, 9 क्यों नहीं आई? इतने बड़े आप 30 मार्खा बैठे हुए हो, 7 आना आपके लिए हार है। इतनी बड़ी हार के बाद आपने सहारा जोर लगा दिया, उसके बाद भी 7 ही आ पाई 9 में से, क्यों? प्रश्न है, क्यों नहीं आई? आपके ये कहने का मतलब है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इतना जोर लगाते हो फिर भी दूसरा कैसे जीत रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपका पराक्रम काम नहीं कर रहा है, अभी गौ माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। मतलब झारखंड में भी गौ माता का आशीर्वाद नहीं है। भाई कोई वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ, गाय के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी भाजपा थोड़े खड़ी हुई, महाराष्ट्र में शिंदे खड़ा हुआ था और शिंदे की नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, इसलिए वहाँ पे जीते ये लोग। महाराज जी एक सवाल और गुरुजी, अभी कुछ दिन उनको जो लगता होगा वो कहते होंगे, किसी को जो समझ में आएगा वही तो कहेगा, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस के प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मोदी जी, अगर वो कोई बात कहते हैं तो कांग्रेस उसका जवाब दे, हम उसका जवाब क्यों दें? देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश में चुनाव के बाद के जो परिणाम आए हैं उस पर लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक विजय जो सत्ताधारी गठबंधन था उसकी कैसे हो गई। तो बहुत से लोग बहुत सारी बात बता रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य था आपको यहाँ के बुला करके चर्चा करने का कि हम ये कह सकें कि ये और कोई कारण नहीं है, ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे थे उनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिया गया, उससे प्रदेश की गौभक्त जनता बहुत प्रसन्न हुई और इसीलिए इस तरह का ऐतिहासिक वर्डिक्ट उनके पक्ष में आया है। ये गौ माता की कृपा है और गौ सेवा का फल है। देखिए, ये तो सही नहीं है, इसके बारे में जहाँ पर भी अव्यवस्था है उसको सुव्यवस्था बनाई जानी चाहिए। सरकारी कार्यों में क्या होता है बंधु कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। सरकार की जो मंशा होती है वो अच्छी होती है, वो जो नेता लोग होते हैं वो बनाते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे, और वो गौशाला बना दिया, हर गाय के पीछे उन्होंने रुपया बांध दिया, तो वो तो अच्छा है, उनकी भावना तो अच्छी थी, लेकिन जब क्रियान्वयन का स्तर आता है तो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, और भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण वो जो बात बनाई थी, योजना बनाई थी, वो इस तरह से दम तोड़ देती है जैसे आप बता रहे हैं कि गौशाला में ही गायें, अरे सड़क पर कोई गाय दम तोड़ दे, वो एक बार सोचा समझा जा सकता था कि कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन गौशाला में जो गाय है वो अगर दम तोड़ती है, अगर वो दुबली होती है, अगर वो बीमार होती है, मरती है, तो ये तो किसी न किसी की जिम्मेदारी है ना, और इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है।